हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन दास की चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आ गई है वीडियो Q&A की, आपके सवाल और मेरे जवाब की वीडियो। मैं वही क्वेश्चन लूँगी जब कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी और आपके कमेंट आए हैं, सिर्फ मैं वही क्वेश्चन लूँगी। बाकी अगर कोई वीडियो में क्वेश्चन करते हैं तो उनका रिप्लाई वहीं मिलेगा उन्हें। ठीक है जी, तो चलिए जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो नंदू गोपाल 72 केशव का है, प्लीज़ पशुपति व्रत की विधि के बारे में बता दीजिए। तो पशुपति नाथ जी के व्रत कैसे करें, तो मैंने वो वीडियो पहले ही आपकी कल डाल दी है। उद्यापन की मैं अलग से डाल दूंगी। आपका सेकंड क्वेश्चन था कि श्याम बाबा की पूजा कैसे करें। जैसे आप बिहारी जी की पूजा करते हैं ऐसे आप श्याम बाबा की कर सकते हैं। स्नान करा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। आरती अगर आप अलग से करना चाहते हो, श्याम बाबा की आरती अलग होती है, आपको नेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसे कर सकते हो। भोग भी आप तुलसी पत्ता डाल के लगा सकते हो। ठीक है, दिनेश भाई का है। मेरा क्वेश्चन है कि आपके गोपू और गोपू कितने साल के हैं। गोपू मेरा है 5 साल का और गोपू वो है मेरी 3 साल की। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन है कमलेश कुमारी का, राधे राधे जी। एकादशी व्रत की उद्यापन विधि बताएं, सरल और कम खर्च में, कृपया जरूर बताएं। पूरी वीडियो अच्छे से अपलोड है, प्लीज़ आप चेक कर लेना। और बाकी मैं बता भी देती हूँ कि आपको क्या करना। बड़े पैमाने पे तो आपको पता ही है कि पूरे 26 ब्राह्मण जिमाए जाते हैं, पंडित पंडितानी का जोड़ा जिमाया जाता है। तो सारा 26 चीज़ें ही आपको बांटनी होती है। लोटा हो, जैसे आसन हो, दक्षिणा हो। 81 में व्रत का बनेगा, 82 में भी दोबारा 26 ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है। तो उस हिसाब से होता है, वो सबको पता है। लेकिन आपने सरल तरीके से पूछा तो पूरी वीडियो अपलोड है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, 26 ब्राह्मणों के पैकेट आप प्रसाद का बना सकते हैं। जैसे एकादशी वाले दिन आप फल फ्रूट का, दूध का इस तरह से बना सकते हैं। तो पहले उस दिन जो भी मंदिर में जाके पंडित जी से बोलिए 26 ब्राह्मणों को आप ये पैकेट पकड़ा देना, मत्था टेकना और मतलब कि दक्षिणा दे देना। ठीक है, आपकी क्षमता हो आप लोटा भी दे सकते हो, चप्पल भी दे सकते हो या कपड़े दे सकते हो, वो देखो आपकी इच्छा है। अगर आप कम में चाह रहे हो पहले, लेकिन आपको हवन तो ज़रूर करना पड़ेगा, चाहे आप स्वयं से करना चाहें। आपकी क्षमता नहीं है पंडित जी से कराने की, नहीं तो पंडित जी से हवन जरूर कराएं। 26 एक ही पड़ी जाती हैं और फिर हवन होता है। तो हवन तो आप करवा सकते हैं, नहीं हो अगर आप पंडित जी से क्षमता नहीं है तो आप स्वयं से भी हवन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आहुति देके और 81 सारी पढ़ लीजिए। फिर आप 26 पैकेट बनाइए और सभी ब्राह्मणों को दे के आइए। 26 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित आपकी क्षमता के अनुसार आप दे सकते हैं। बता दिया मैंने पहले, 81 वाले दिन व्रत का आप आहार देंगे। चाहे आप घर में खाना बना के पैकेट बना लीजिए, चाहे बाजार से फल फ्रूट दूध जो भी होता है प्रसाद का वो बना लीजिए पेठा। फिर 82 को आपको अन्न का, अगर आप घर में भी खाना बना के पैकेट बना सकते हो, नहीं आप बाज़ार से भी कचौड़ी जलेबी वगैरह ऐसे पैकेट बनवा के 26 जगह फिर दोबारा से उन्हीं ब्राह्मणों को दें और दक्षिणा दें। इस तरह से आप उद्यापन हो जाता है। लेकिन पंडित पंडितानी को आपको बुला के आप जिमाना ज़रूर, नहीं तो उनके थाली निकाल के उनके मंदिर में देख के आना और भोजन बना के, ठीक है, तो उनको ज़रूर खिलाना आप। ठीक है, क्योंकि विष्णु भगवान लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। तो आप उद्यापन कर रहे हैं तो ये सब तो थोड़ा बहुत तो करना होगा, लेकिन ये बहुत सरल तरीके से हो जाता है। जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा भी होता है और नॉर्मल जितनी हमारी क्षमता है हम उस हिसाब से करें वो भी होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अब है नैना जसवानी का, मैया क्या महिलाओं के पीले चंदन का टीका कर सकते हैं? राधे राधे। बिल्कुल कर सकते हैं, महिलाओं को पीला चंदन क्यों नहीं कर सकते, ज़रूर लगा सकते हैं। हाँ, अगर उनको थोड़ा सा, देखो कई महिला को वहम होता है तो लाल जो टिक्की होती है, यानी कि लाल रंग का जो चंदन होता है या सिंदूर होता है जो माताएं लगाती हैं, लाल चंदन का टीका, तो वो भी बीच में लगा दीजिए। तो पीला भी लगा सकते हैं। मैं तो नॉर्मल हमेशा से ही चंदन टीका पीला लगाती आई हूँ, तो इतना वहम नहीं करते। जब प्रभु लगा सकते हैं, श्री राधा रानी को भी लगा देते, तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम भी लगा सकते हैं। प्रीति सिंह, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। राधे राधे मैया, पूछना चाहती हूँ कन्हैया का विवाह करोगे, कब करोगे? तो सबका विवाह हुआ है। जब इनकी इच्छा होगी तो इनकी श्री जी भी आ जाएंगी, लेकिन इतनी सेवा है, सबका रूप एक ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का विवाह करें। तो ठीक है जी, तो सबका विवाह हुआ है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। सेवा फिर बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। रिया राजपूत, मैम क्या 81 व्रत में रिफाइंड से बना व्रत का खाना खा सकते हैं? रिफाइंड, आप रिफाइंड में एक होता है कि लोबिया टाइप छपा रहता है, जिसे फली के बीज भी बोलते हैं, वो नहीं लो। आपको अगर रिफाइंड ऑयल लेना है तो आप मूंगफली का तेल आता है वो ले सकते हैं। कई लोग तो तिल के तेल में भी बना लेते हैं। तो आप मूंगफली के तेल में
आप खाना बना सकते हो। रिफाइंड ऑयल में आप देख लेना, अगर आप लोबिया जो फली के बीज होते हैं वो होते हैं तो वो मत लेना, ठीक है। कन्हैया श्याम प्यारी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि दीदी के जब हम वैसे के दिन पारण, एकादशी के दिन पारण करते हैं तो क्या हमें पूजा के बाद चावल ही खाने होते हैं, उससे पहले हम चाय और पानी पी सकते हैं, और कैसे करते हैं प्लीज़ बताएं। देखिए, आपको जैसे आपने सेवा पूजा सब कर ली है, आपको अगर आपको संभव है कि भाई सुबह सुबह आप प्रसाद बनाने, खीर बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं। अगर जैसे सुबह सुबह होता है कि आप नहीं इतना टाइम होता, तो आप क्या करें, आप पोहा ला के रख लीजिए, वो भी चावल का होता है, खीर होती है वो भी चावल की होती है। इस तरह से आप भोग लगा के एक दाना मुंह में रख के भी भोग लगा सकते हैं। नहीं होता, मेन मकसद है अन्न का भोग लगाना, फिर बिहारी जी को आप बाद में चावल का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी अन्न की चीज़ भोग लगा दीजिए और उससे पारण कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सुबह सुबह नहीं बन पाता कई बार, इसलिए तो बाद में दोपहर को बना लेती हूँ। मोहित शर्मा का है, भैया अपनी पूरी कहानी यहाँ तक आने की शेयर कीजिए, मतलब आप भक्ति मार्ग में कैसे आए, कौन लाया, खुद आया, किसको देखकर प्रेरणा मिली, और अपने गुरु दीक्षा ली हुई है या नहीं। बिल्कुल मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है, मैंने कई बार बता दिया। और आपके गुरुदेव कौन से हैं? मेरे गुरुदेव जो है मेरे अभी पहले माँ बाप, अब पतिदेव के गुरुदेव कान्हा जी, तो मेरे भी कान्हा जी हैं, ठीक है जी। तो और रही बात आप पूछ रहे हो कहाँ तक आए, तो आप 2 साल पहले की मेरी वीडियो देखोगे, 2-3 साल पहले की, तो पूरी डिटेल से मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे मैंने शुरुआत करी सेवा की, तो आप स्क्रॉल करोगे नीचे आपको मिल जाएगी। दीदी ये क्या एक मंदिर में 2 शालिग्राम जी रख सकते हैं? नटखट लड्डू गोपाल जी, जी वैसे तो कहते हैं घर के मंदिर में 2 शालिग्राम नहीं रखने चाहिए, लेकिन जैसे अब विग्रह को देख लीजिए आप, लोग 21 नंबर के कान्हा जी रख रहे हैं, लड्डू गोपाल रख रहे हैं, 3-3 फुट की विग्रह रख रहे हैं, तब भी सेवा कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं और प्रभु कृपा कर रहे हैं। तो आजकल इतना कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि आप प्रभु आपके भाव देखते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं रख लीजिए, क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव के भूखे हैं। वैसे तो एक ही काफ़ी है, क्योंकि विष्णु साक्षात विष्णु स्वरूप होते हैं, लेकिन कई बार जो शिला होती है शालिग्राम जी तो अलग अलग तरह से मिलती है, तो मन करता है। तो मैं तो ये कहूँगी आप रख सकते हो, क्योंकि जब हमारा मन चंगा होता है तो कटौती में गंगा होती है, यानी कि ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आपको पता है कि आपके भाव अच्छे हैं तो प्रभु आपको कष्ट नहीं देंगे, आपको सुख शांति देंगे, ठीक है जी। सच्चे मन से पूजा करो बस। हरप्रीत चड्डा का राधे राधे भाभी, सूतक का मीनिंग क्या होता है? सूतक का मीनिंग होता है जैसे हमारे घर में बच्चा हुआ है या किसी की डेथ हो जाती है तो सूतक लग जाता है, तब हम पूजा पाठ नहीं करते, यानी घंटी नहीं बजाते, कहीं आते नहीं है जाते नहीं, पूजा नहीं करते हैं हम, तो कोई हम अच्छे प्रोग्राम नहीं करते हैं, यानी तो इसे सूतक कहते हैं, जिसमें हम मतलब कि कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सूतक इसे कहते हैं। और जैसे एक बच्चा पैदा होगा तो 11 दिन का होता है, किसी की डेथ होती है तो 13 दिन का होता है, तो इस तरह से आप सूतक पातक बोलते हैं, ठीक है जी। जो डेथ होती है उसे पातक बोलते हैं, और जब बच्चा जन्मता है उसे सूतक बोलते हैं। दी परी लड्डू गोपाल दी, हर महीनों की दोनों एकादशी का व्रत पारण जरूर बताएं, राधे राधे। देखिए मैं हर महीने की आप कहेंगे तो मैं आपको वैसे शॉर्ट में बता दिया करूँगी, लेकिन अगर मेरी मानोगे तो मैं जब मेरे सभी भगवानों की सेवा पूजा हो जाती है, घर में हम वो नियम नहीं कर पाते हैं जो मंदिर में हो पाते हैं, तो कई बार लेट भी हो जाता है। या तो नियम करो तो हमेशा से ही करो, लेकिन नहीं हो पाता है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कभी कभी सुबह का टाइम होता है पारण का 5 बजे का, कभी 9 बजे का होता है, कभी 10 बजे का होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी आप कहेंगे तो मैं शॉर्ट में बता दिया करूँगी कब होता है। मैं तो सेवा हो जाती है, आरती हो जाती है, जब पारण करती हूँ, यानी चन्नामृत ले लेते हैं और जो भगवान जी को भोग लगाया होता है अन्न का वो खा लेते हैं। राधे कृपा, राधे किशोरी कृपा, राधे दीदी मैं स्कूल जाता हूँ, दीदी कोई छोटी आरती बताएं प्लीज़। दीदी मेरे घर पर नॉन वेज बनता है, मैं लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाऊं प्लीज़ बताएं। पहले तो आपके घर नॉन वेज बनता है, तो अब ये होता है, ये कई घरों की प्रॉब्लम है, तो ये तो भगवान ही छुड़वा सकते हैं, हम तो खाली बोल ही सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं बेटा, आप मिश्री रखो, आप ड्राई फ्रूट ला के घर में रख सकते हो, सूखी चीज़ें रख सकते हो, ऐसे करके आप कभी होता है कि आप खाली परांठा, चीनी का परांठा बना दो, दही पराठा भोग लगवा सकते हो अपनी मम्मी से, या फिर बाज़ार में भी कितनी मिठाइयाँ मिलती हैं, जूस मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें निकलवा के आप जूस भी निकलवा के भोग लगा सकते हो।
तो आप परमानेंट मिश्री और तो ज़रूर से रखिए, कुछ ना हो तो मिश्री तुलसी पत्ता लगा के, वो तो तुलसी पत्ते से भी रीझ जाते हैं, तो इस चीज़ों का भोग लगा सकते हो। पनीर का लगा सकते हो, दही लस्सी का लगा सकते हो, गर्मियाँ चल रही है, फल एक से एक चल रहे बेटा, वो लगा सकते हो, ठीक है। और छोटी आरती, अगर छोटी आरती का मानो कि अब तो सिर्फ आप ये खाली 2 लाइन भी बोल दोगे वो भी बहुत होती है। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित तुम्हें मनाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। तो इस तरह से आप बार बार बोलेंगे, जब जितना टाइम है आपको 2-3 मिनट का, तो बस हो जाएगी आरती, ठीक है बेटा। दिनांशु सिंगला, राधे राधे, प्लीज़ तुलसी माला के नियम बताइए प्लीज़, मुझे पहननी स्टार्ट करनी है एंड कृपया हम प्याज लहसुन वाला खाना खाने का के कारण भी पहन सकते हैं प्लीज़। राधे राधे, प्लीज़ बताएं, रिप्लाई लिखा है, तो लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है इसलिए। आप अगर नियम की बात करते हो तो नियम अगर देखा जाए तो हर चीज़ में, पूजा पाठ में भी नियम बहुत है, अनुशासन है, तो हर अगर हम बहुत ज़्यादा नियम अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए तुलसी माला अगर आप लहसुन प्याज खाते हो। मेरी मानोगे, मैं खा लेती हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ जाता है, खाना भी पड़ जाता है और हर चीज़ में मिलावट है, मैं कहाँ तक बचूंगी, तो मैंने सब कुछ प्रभु पे, राधा रानी पे छोड़ दिया और मैं खा लेती हूँ। और खाने के बाद मतलब अच्छे से अपना कुल्ला उल्ला करके पूजा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर विपारा। कलयुग एकमात्र ऐसा युग है जो इन चीज़ों से परे है। आपको प्रभु की भक्ति के लिए ये चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रभु के सामने हाथ जोड़ के सच्चे मन से भी खड़े हो जाएंगे, वो सेवा स्वीकार कर लेंगे, जय बिहारी जी की जय, कुछ भी। और खा भी लिया है तो कुल्ली करके राधा 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 बोल लो, तो पहन सकते हो। मैं पहन लेती हूँ और मैं खाती हूँ। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो आप भी पहन सकते हो, ठीक है। प्रभु भाव के भूखे हैं और किसी चीज़ के नहीं भूखे। इन नियमों में नियम करने चाहिए, पालन करना चाहिए, लेकिन इतना भी ना करे कि हर कोई डर डर के कुछ कर ही ना पाए। तो कलयुग में एकमात्र ऐसा है, प्रभु आपका खाली नाम जब से, आप नाम जब भी करेंगे राधा 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 राधा, तब तो तभी खुश हो जाते हैं। तो इतना ना सोचें, आप हर चीज़ पहन सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। और किसी भी दिन से पहन सकते हो। अगर आपको दिन चुनना है तुलसी माला पहनने का, तो एकादशी है, द्वादशी है, पूर्णिमा है, और जैसे कि आज पूर्णिमा है, ठीक है। और मतलब इन दिनों में आप पहन सकते हो, शुक्रवार को भी पहन सकते हो। तो आपको श्री हरि के सामने तुलसी माला रखनी है, छिड़काव देना है गंगा जल का, और तिलक लगाना है, और श्री हरि के चरणों से अर्पित करके अपने गले में धारण कर लेना, ठीक है। और कभी भी उतारनी नहीं चाहिए तुलसी माला। मैं सब कुछ बता दूं, चाहे आप किसी की डेथ में भी जा रहे हैं तब भी नहीं उतारते हैं, ठीक है। आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो पहने रखिए। टूट जाती है, अगर जुड़ती है जुड़वा के दोबारा पहन लो, नहीं तो जो तुलसी के बीज हैं बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं तो आप तुलसी की मिट्टी में डाल सकते हो, ठीक है जी, और आप दूसरी ले सकते हो। कायरा माइला का है, राधे दी, अगर हमारे पास तुलसी पत्ता ना हो तो लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाएं प्लीज़। ये तो मैं कितने टाइम से बताते आ रही हूँ। तो अगर होता है तुलसी पत्ता नहीं होता है, सूख जाते हैं, तो आप तुलसी की माला आती है, अगर वो भी नहीं है तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी तुलसी की माला जो होती है, या तुलसी की, आपकी तुलसी है उसकी डंडी सूख गई है, वो भी आप रख सकते हो, क्योंकि सूखी हुई डंडी से ही तुलसी की माला बनती है, ठीक है। तो हमेशा आप कान्हा जी के पास माला रखिए और वो अपने आप ही भोग स्वीकार कर लेंगे, तो चिंता ना करें आप, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है, कन्हैया श्याम प्यारी का दिया, आप हाथ से क्या लिखा है, राधे राधे दीदी, आपसे हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है और मुझे बहुत हेल्प मिलती है, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन यह है कि लड्डू गोपाल के को आर ओ का पानी, आर ओ किया हुआ पानी, फिल्टर पानी पिलाए या फिर जो ताज़ा पानी भरते हैं सुबह में, आपको जो आपको आपके पास सुविधा है आप उस हिसाब से पानी श्री हरि को दे सकते हैं, ठीक है जी। श्री हरि के उनको ये होता है आपका फ़िल्टर का पानी है, अब हम भी यहाँ रह रहे हैं तो हमें फ़िल्टर का ही पानी होता है, मैं ताज़ा पानी तो टैंक में आता है, तो इसलिए हम फ़िल्टर करके मैं फ़िल्टर का लगाती हूँ। अगर आपके ताज़ा आ रहा है तो और अच्छी बात है, ताज़ा पानी में तुलसी पत्ता डालने से सब शुद्ध हो जाता है, तो आप तुलसी पत्ता डाल के कोई भी पानी का आप भोग लगा सकते हो, ठीक है।
ये क्या है, पोइट्री बाय पूर्णिमा का क्वेश्चन है। राधे राधे जी, आप सारे भगवान को प्रतिदिन स्नान करवाती हो फिर विशेष दिनों पर? देखिए 5 जनों को मैं प्रतिदिन स्नान कराती हूँ, लड्डू लाडली, गोपू गोपी और कन्हैया जो मेरे 12 नंबर के हैं, और बाकी सभी देवी देवताओं की डेली स्नान कराती हूँ। लेकिन कैसे कराती हूँ, गीला टॉवल करके स्विच करके निचोड़ के अच्छे से साफ करती हूँ, तो डेली स्नान कराती हूँ। तो इस तरह से मैं करा देती हूँ उनको। हाँ, बस जो जैसे राधा के बड़े विग्रह मार्बल वाले हैं तो उनको मैं, उनके ओकेज़न आते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बिहार पंचमी, इस हिसाब से मैं उनको स्नान करा देती हूँ। ठीक है जी। अब है कृष्ण भक्त विनीत लाल बिहारी लाल की जयंती, क्या हम हनुमान जन्मोत्सव पर श्रृंगार करोगे सबका? और दी मुझे समझ नहीं आता कि हनुमान जन्मोत्सव क्यों नहीं कहते, सब हनुमान जयंती कहते हैं। जी ये तो मैं अभी तो नहीं कर रही श्रृंगार, वो तो मैं डेली 5 जनों को तो डेली करती हूँ श्रृंगार। और ये जन्मोत्सव देखो जो पहले से बोलते चले आ रहे हैं सब वैसे ही बोलते हैं। जन्मोत्सव अब जो सबको ज्ञान मिल रहा है जन्मोत्सव बोलने का, तो क्योंकि हनुमान जी साक्षात अभी पूरे धरती पर हैं इसलिए जन्म मनाया जाता है। जय हनुमान जी साक्षात हैं इसलिए जन्मोत्सव बोला जाता है। धीरे धीरे सबको पता चल रहा है, अच्छी बात है। कट्टर हिंदू मैया आपके भाई इनके आईडी का नाम है, अपने नाम जरूर लिखा करो। कई लोग ऐसे ऐसे नाम होते हैं मुझे बोलने में भी 10 बार सोचना पड़ता है, अपना नाम आगे लिख दिया करो भाई। मैया राधे कृष्णा, आपके राधे कृष्णा कितने इंच के हैं चरण कमल मिला के, और प्लीज़ उनके निछावर बता दीजिए प्लीज, आपको अगर बुरा न लगे। बुरा किस बात की भाई, मैं कई लोग छुपाते हैं निछावर नहीं बताना, ये नहीं बताना। अगर हम किसी को बताएंगे नहीं, कोई अपनी ले कैसे पाएगा क्षमता अनुसार? भाई उसका मन है और उसके बाद इंतजाम है उस पैसों का, तो वो उसको भी लेना, वो भी तो लेगा ना। तो सबको बताना चाहिए। मैं तो ये सोचती पता नहीं दुनिया क्यों छुपा रही है, निछावर क्यों पूछ रहे हो, ये क्यों पूछ रहे हो? अरे भगवान का कोई मोल नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन अगर हम उनको ले आए, अगर हमारे बताने से दूसरा इंसान लेकर पूजा करेगा तो वो पुण्य हमें भी मिलेगा कि हमने उनको इस विषय में बताया था कि हाँ इतने के आ सकते हैं। वो कितनी दुआ देगा, चल मेरे पास इतने जुड़े हुए पैसे, मैं इतने में इतने विग्रह आ जाएंगे। तो ज़रूर बताना चाहिए। तो मेरे जो राधा कृष्ण है विदाउट चरण कमल तो 15 इंच के हैं, और 6 इंच के मेरे ख्याल से 4 इंच के या 6 इंच के चरण कमल है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ। तो मिला के 19-20 इंच के मेरे राधा कृष्ण 19 इंच के लगा लो, हो जाते हैं। ठीक है। और न्यौछावर की बात ऐसे ही बेटा, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरे पास जो चैनल वाले हैं मतलब कि उन्होंने मुझे सेवा भेजी थी। अब उस टाइम उन्होंने चैनल बनाया था, भैया जी हैं, तो गीता मार्बल मूर्ति आर्ट से मेरे पास ये विग्रह वो स्वयं से देने मेरे घर आए थे। मैंने सिर्फ उनकी गाड़ी का किराया दिया था। और ठीक है जी, काफ़ी मना करा था मैंने, लेकिन जब बिहारी जी और श्री जी ने आना हो तब वो हमारे पास आके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, मुझे सेवा सोचती थी कैसे करूँगी, कितना मना करा, 4-5 महीने बाद फिर भी वो आगे, मना करते करते भी भैया ले आए। चरण कमल उन्होंने नहीं दिए थे, वो मैंने बनवाए हैं, लेकिन रेट हिसाब से मिल जाता है। आपको डस्ट मार्बल के लेने हैं वो 5-7 हज़ार के आ जाते हैं, और उससे महंगे वो लो फिर मकराना में लो 50,000 40,000। तो मेरे वो बोल रहे थे मकराना के ही हैं, तो वही मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार के आसपास होंगे। बाकी बिहारी ब्लॉग बता थे मैम, सब घर में बोलते हैं कि किसी भी भगवान की मूर्ति 2 नहीं रखी जाती। मैम क्या करें मैम, विसर्जन करना का मन नहीं करता। बोलने को सब बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग अलग होता है। जैसे गणेश जी की नहीं रखी जाती 3, तो 2 रख सकते हैं। तो कईयों का है कि 2 रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते। लेकिन आजकल क्या होता है, हम अपने घरों में कितना भी सब कुछ करते हैं। मैंने हमेशा अभी भी बोला, अभी भी समझा रही थी मैं कि कलयुग है, कलयुग में सब भगवान जो भी हम पूजा कर रहे हैं अच्छे मन से सच्चे मन से कर रहे हैं, और हमें चीज़ें पसंद आ रही है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान हमें कष्ट नहीं देंगे। वो हमारे माँ बाप है, वो फालतू में हमें कष्ट नहीं देंगे। कष्ट देते हैं हमारे बुरे कर्म, हमारे अपने कर्म होते हैं जो हमें दुख दे रहे हैं। और हम सोचते हैं हमारे मन में वहम आता है, मैंने ये 2 रख ली मूर्ति, मैंने ये रख लिया। मेरा देखो कितना बड़ा बिहारी जी परिवार है, और सब 2-2 3-3 है। तो मैं अगर कष्ट पा रही हूँ, मैं अपने शरीर से कष्ट हूँ, तो मेरे को क्या बीमारी, मैं तो इलाज करा रही हूँ। जैसे मेरे पैरों में दर्द है, कमर में दर्द, तो वो कोई भगवान ने कष्ट ना दिया, वो मेरे कर्म है जो मैं भुगत रही हूँ पिछले जन्म के जो भी है। तो इतना ना सोचे, बिल्कुल रख सकते हो। मैं भी नहीं करती हूँ, मैं जो मेरी भी माता रानी 2-3 दिन मैं सबकी पूजा करती हूँ। मेरा मन नहीं करता क्योंकि मेरी आस्था हो चुकी है, मैं इतने सालों से वहाँ उनमें पूजा कर रही हूँ। तो जब एक विग्रह या एक तस्वीर को आप काफ़ी टाइम से पूजा करते रहो तो वो सिद्ध हो जाती है, तो मन नहीं करता। हाँ एक बात अलग है, भी टूट गई या फिर ख़राब हो गई तो बात विसर्जन की आ जाती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
बबीता सिंह का दीदी हम अपने घर में हवन करना चाहते हैं पूजा में, हमें क्या मेरा मन करता है। भाई तुम क्या लिखते हो? अच्छा, इन्होंने अपना नाम भी लिखा है, बच्चों के साथ वेद विद्यालय में। तो बिल्कुल हवन कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? आप खुद से भी हवन कर सकते हो। समीधा आती है, समीधा यानी लकड़ी बोलते हैं, तो पैकेट भी मिल जाता है, नहीं आम की लकड़ी अलग से भी मिल जाती है, और सामग्री मिल जाती है। घी, कपूर लीजिए, हवन कुंड लीजिए, हवन कुंड लीजिए, तसला ले लीजिए, परात ले लीजिए, आप किसी में भी हवन कर सकते हो। खुद से करना, ओम नमो भगवते, आपको जिस देवी देवता करना है उसकी आहुति डालते रहिए, एक जना घी डालता रहेगा, ठीक है। नहीं, आप पंडित जी से भी करा सकते हो।